जिसको भी भगवान ने कंठ दिए हैं, इस गीत को याद कर लो। ये गीत नहीं है, जीवन की गीता है, एक व्यक्ति के घर, गृहस्थ, परिवार और कर्तव्य की गीता है। सबसे बड़ी पूजा, संगीत धीमे कर दो, मैं लोगों से सुनूंगा। सबसे बड़ी पूजा है, बोलो, शाबाश शाबाश, मान गए इंदौर। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की, एक बार और, सबसे बड़ी, शाबाश, आनंद आ गया हमें इंदौर आने का। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मेवा, किस्मत वालों को ही। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, हाथ से अपने खो मत देना, मौका है खिदमत का। जन्नत का दर, जन्नत समझते हो किसे कहते हैं? कल ही महाराज जी ने कहा था, आदरणीय चंद्रप्रभु जी महाराज ने कल कहा था, अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग पाना हो तो उसके लिए एक ही मार्ग काफी है, और वो है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लो, इतना ही काफी है। तुम्हारे लिए नरक के रास्ते बंद हो जाएंगे और स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। किस्मत वालों को मिलता है ये मेवा, हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, बोलो, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी। धर्म का पहला स्वरूप मैंने कहा प्रैक्टिकल स्वरूप, और वो है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। धर्म का जो मैं दूसरा स्वरूप, धर्म का जो दूसरा चरण मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वो है अपने विकार और कषायों को समाप्त कीजिए। धर्म का दूसरा स्वरूप, धर्म का दूसरा चरण, अंतर्मन में जो विकार और कषाय पल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कषाय पैदा हो जाते हैं, और छोटे छोटे चिंतन और दृश्यों से अंतर्मन में विकार पैदा हो जाते हैं। सोच सोच कर सोचो, पानी का धर्म है ठंडा रहना, आग का धर्म है गर्म होना। सोचो तुम्हारा धर्म क्या है? पहला धर्म और वो था अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, और दूसरा धर्म जो मैंने कहा वो है अपने अपने कषायों को कम कीजिए। सामायिक हो या न हो कोई दिक्कत नहीं, पर संकल्प लीजिए मैं 1 घंटे तक बैठकर सामायिक नहीं कर सकता, पर मैं संकल्प लेता हूं 12 से 1 बजे तक दुकान में रहूं, चाहे ऑफिस में रहूं, कि घर में रहूं, कि दोस्तों के बीच रहूं, मैं संकल्प लेता हूं 12 से 1, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कोई भी समय के लिए मैं संकल्प लेता हूं। एक सामायिक करूंगा, आसन पर न बैठ पाऊं कोई बात नहीं, मुपत्ति न ले पाऊं कोई बात नहीं, पर एक सामायिक जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, और वो होगी शांति की सामायिक। चाहे जैसा वातावरण बन जाए, मैं उस समय शांत रहूंगा। क्रोध मुक्ति की, कषाय मुक्ति की सामायिक, चाहे जैसा विपरीत माहौल बन जाए, पर मैं रोज एक सामायिक
शांति की करूंगा, जिसमें चाहे जैसा माहौल बिगड़े पर मैं शांत 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 रहूंगा। एक बात बताऊं, हम लोग आप लोगों के घर पर आहार के लिए जाते हैं और हम तो पात्र में आहार लेते हैं, कोई सोने की चांदी की थालियां तो हम रखे नहीं, लकड़ी के पात्र में खाते हैं। हम आपके घर आए भोजन लेने के लिए और आप कहेंगे महाराज जी बादाम की कतली लो, और मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, किसने बोला? खड़े हो जाओ तो। हाँ, घबराने की बात नहीं। किसने बोला? खप नहीं है ना, यही बोलते हैं ना, खप नहीं है। खप नहीं है का मतलब जरूरत नहीं है। सीधी साधा फार्मूला अपनाओ। महाराज तुम्हारे घर पर आते हैं, कहते हैं भोजन लो, और आप कहते हैं महाराज जी ये बादाम की कतली खीर लीजिए। महाराज कहते हैं खप नहीं, यानी जरूरत नहीं। और कोई तुम पर दो कड़वे शब्द बोले तो सीधा साधा फार्मूला अपनाओ, भाई साहब मेरे खप नहीं है। और जहां पर खप नहीं वहां पर खपत नहीं है, जहां पर खप नहीं वहां पर खपत नहीं। सीधा साधा फार्मूला। भाई साहब आप बोलते रहो मेरे अभी खप नहीं है। खप नहीं है का मतलब जरूरत नहीं है, कि जरूरत नहीं का मतलब ये आइटम मेरे काम का नहीं है। अपने अपने कषायों को कम करने की कोशिश कीजिए। एक लड़का बहुत गुस्सैल था, अपने घर में हमेशा अपशब्द बोलता रहता, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलता, न मां को धारता, न बाप को धारता, न भाइयों को धारता, जब देखो तब घर में ऊंची आवाज में ही बोलता रहता। एक दिन उसकी मां ने बुद्धि लगाई, अपने बच्चे से कहा कि बेटा एक काम किया करो, ये सामने दीवार है और मैं तुम्हें कीले देती हूं, जब भी तुम्हें गुस्सा आए एक काम किया करो, दीवार में जाकर कील ठोक दिया करो। बच्चे ने कहा ठीक है। वो जब भी गुस्सा आता हो हल्ले में कुछ भी बोल पड़ता, फिर जाता दीवार पे कील ठोकता। पहले दिन 35 कीलें ठुक गई, दूसरे दिन भी 20-25 कीलें ठुक गई, तीसरे दिन भी 15-20 कीलें ठुक गई। कीलें ठुकते ठुकते सारी दीवार कीलों से भर गई। एक दिन मां ने कहा बेटा जरा इन कीलों को सबको निकाल कर ले आ। बेटे ने प्लास हाथ में पकड़ा, सारी कीलें निकाल दी। कीलें निकल गई तो मां ने पूछा बोल बेटा दीवार से कीलें निकल गई, अब दीवार में क्या है? बेटे ने कहा मम्मी छेद अभी भी बाकी है। मम्मी ने जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा बेटा सदा याद रखो, जब भी जीवन में कुछ बोलो तो याद रखो कील ठोकने का काम न हो, तुम सॉरी कह के कील निकाल तो दोगे पर छेद हमेशा के लिए आदमी के मन में बरकरार रहेगा। छेद हमेशा आदमी के मन में बरकरार रहेगा। और याद रखना जबान से निकला हुआ शब्द और मां के पेट से निकला हुआ बच्चा कभी भी वापस नहीं आ सकता है। मां के पेट से बाहर निकला बच्चा वापस अंदर नहीं डाला जा सकता, और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस भीतर नहीं डाले जा सकते। इसलिए मैंने जो दूसरा निवेदन किया, जिस मामले में हम प्रायकर चूक खा जाया करते हैं, और वो है अपने अपने कषायों को कम कीजिए। हो हल्ला गाली गलौज तेरी मेरी कषाय क्रोध, ये हम सब लोगों को शोभा नहीं देते। अरे मेरे भाई जलती शाखा पर तो कोई पक्षी भी बैठना पसंद नहीं करेगा। परिवार के लोग क्या आपको पसंद करेंगे? एक गुस्सैल आदमी को कोई शाखा अगर जल रही है पेड़ की तो उस पर तो पंछी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप 1 मिनट की खुशी चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की 1 मिनट की खुशी के लिए जहां बैठे हैं वहां पर झपकी मार लीजिए, खुश रहेंगे। जैसे प्रायकर सत्संगों में हुआ करता है या सरकारी दफ्तरों में लोग 1 घंटे की झपकी मारा करते हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो जहां बैठे हैं वहां झपकी मार लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहिए तो इंदौर में कहीं भी घूम कर आ जाइए। 1 सप्ताह की खुशी चाहिए तो आसपास किसी हिल स्टेशन पे घूम के आ जाइए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो किसी से शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहिए तो किसी बहुत पैसे वाले आदमी की दौलत अपने नाम करवा लीजिए। 1 घंटे की खुशी के लिए क्या करेंगे? 1 घंटे की खुशी के लिए क्या करेंगे? झपकी। 1 दिन की खुशी के लिए शहर में घूम फिर कर आ जाओ। 1 सप्ताह की खुशी के लिए हिल स्टेशन पर चले जाओ। 1 महीने की खुशी के लिए शादी कर लो। 1 साल की खुशी के लिए किसी बहुत पैसे वाले आदमी की दौलत अपने नाम करवा लो। पर अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो मेरा कहना मानो, अपने स्वभाव को सरल बना लो, जीवन भर खुश रहो।
अपने स्वभाव को मीठा, मधुर और सरल बना लो। आप जीवन भर खुश रहेंगे, जीवन भर आनंदित रहेंगे, जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। हर हालत में अपनी कषायों को कम कीजिए। और मुझे तीसरा जो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, और वो है, पहला धर्म मैंने क्या बताया, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। दूसरा धर्म मैंने बताया, अपने अपने काशाइयों को, कभी गुस्से का माहौल घर में बन जाए पर शांत रहिए, कभी कभी माहौल बन जाए पर शांत रहने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, जो नमे ते सहुने गमे, जो विनम्र रहता है वो सबको अच्छा लगता है। कभी गुस्से में पत्नी कह देना, मैं तो बस पीहर चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी तुम्हारे घर। गुस्से में कभी पत्नी कह दे, मैं तो पीहर चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी। आप ज्यादा वापस होल्ला मत कीजिएगा, आप एक मुस्कान लीजिएगा और कहना, ठीक है तू पीहर जाके आ जा, मैं अपने ससुराल घूम के आ जाऊंगा और बच्चों के उनके ननिहाल भेज दूंगा। हाँ, बेचारी पत्नी सबसे बैठ जाएगी वापस कि ये पतिदेव सुधरने वाले नहीं है। तू कहां चली जा, पीहर चली जा, मैं ससुराल घूम के आ जाऊंगा, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा कुछ दिन के लिए। कहां चिंता की क्या बात है। माहौल को गरम मत कीजिए, जब भी रख सकते हैं माहौल को नरम रखिए। गरम नहीं, नरम रखिए। नरम माहौल सबको अच्छा लगेगा। घर में ओछा व्यवहार मत कीजिए, अगर कर सकते हैं तो अच्छा व्यवहार कीजिए। और जो मैं तीसरा फार्मूला आपको देना चाहता हूं, धर्म से जुड़ी हुई जो तीसरी सीढ़ी, और वो है, इंसान होकर इंसान के काम आइए। ये धर्म का तीसरा चरण है, सीधा सादा चरण है, इंसान होकर इंसान के